वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान के मेले, इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति की चर्चा करने जा रहे हैं। 244 नंबर क्लास है। आज का टॉपिक फिर राजस्थान के मेले होंगे। आपको जो ऐप के अंदर जिसने ले रखा है राजस्थान जीके टेस्ट, वहां आपको ये टेस्ट मिल गया, कल मिल गया था। ठीक है, आज आपको पीटीआई के अंदर आए हुए प्रश्न मिले हैं, लेकिन हम एक क्लास पीछे चल रहे हैं। पूरा हो जाएगा क्योंकि हमारा टॉपिक बाय टॉपिक चलता रहेगा, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति के राजस्थान मेले के प्रमुख प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास रोज 9 बजे आपको मिलती है। स्टार्ट करें। रीट एग्जाम भी यहाँ पे स्पेशल है। जो रीट में भी टॉपिक है उनको स्पेशल प्रमुखता ली जा रही है। वनपाल, वन रक्षक, एलडीसी, सीएटी सब काम आएंगे। बस आप निरंतर अध्ययन करना है। ऐसे मत किया करो कि इसमें आएंगे कि नहीं, जीके सब में आएगा। पहला प्रश्न देखो, रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो सारे जानते हो, 13 ताली नृत्य मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ कामड़ जाति की महिलाएं करती है। और एक खास करके जो 13 ताली नृत्य है, ये इधर बीकानेर जैसलमेर का खूब प्रसिद्ध है। तो रामदेव जी का मेला, रामदेव जी पशु मेला पूछे तो मानासर नागौर के अंदर लगता है। बादशाह का मेला ब्यावर में कब लगता है? बादशाह का मेला ब्यावर में कब लगता है? तो चैत्र महीने के अंदर बादशाह की सवारी निकलती है। राजस्थान का रुणेचा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? राजस्थान का रुणेचा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? तो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला राजस्थान में लगता है। रुणेचा गांव रामदेवरा जैसलमेर, यानी रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर के अंदर। मात्र कुंडिया का मेला किस स्थान पे भरता है? मात्र कुंडिया का मेला, जैसे हम राजस्थान का, ये मुंडिया नहीं कुंडिया है, मात्र कुंडिया, जिसे हम राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, रास में चित्तौड़गढ़ के अंदर भरता है बैसाख पूर्णिमा को। जीर्ण माता का मेला किस स्थान पे भरता है? देखो ये बेसिक प्रश्न ही आपको पढ़ने हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। सीएटी, वनपाल, वन रक्षक, रीट, सेकंड ग्रेड, एलडीसी, हाई कोर्ट एलडीसी, जितने भी विद्यार्थी हैं, आप जो भी जीके की तैयारी करें, पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद में गहराई से प्रश्न आपको पढ़ना है। जीर्ण माता का मेला किस स्थान पे भरता है? रेवासा सीकर में जीर्ण माता का लक्खी मेला यहाँ भरता है। और जीर्ण माता, रेवासा सीकर। दूसरी बात, जीर्ण माता का मेला चैत्र महीने में और आसीवन महीने, और आज आसीवन का पहला नवरात्रा स्टार्ट हो चुका है, तो जीर्ण माता का मेला भी वहां स्टार्ट हो चुका है। करणी माता का मेला निम्न में से किस स्थान पे भरता है? जाहिर सी बात आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, करणी माता देशनोक बीकानेर में मेला भरता है। सीधा सीधा एग्जाम में आया हुआ है। एक इच्छापूर्ण करणी माता का मंदिर है, उदयपुर में है, जहां राजस्थान का दूसरा रोपवे स्थित है, स्थापित हुआ है। गधों के मेले के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो लुणियावास जयपुर गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है। एक सोरसेन बारा ब्राह्मणी माता का मेला लगता है, वहां भी गधों का मेला लगता है। रानी सती का मेला कहाँ लगता है? रानी सती, तो रानी सती का मेला झुंझुनू के अंदर लगता है। इतिहास में दादी के नाम उपनाम से प्रसिद्ध है, मूल नाम नारायणी। गोगामेड़ी पशु मेला कहाँ भरता है? तो ये गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ के अंदर, नौर हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी पशु मेला भरता है, जहां गोगामेड़ी है। बाणगंगा का मेला किस स्थान पे भरता है? बाणगंगा, तो बाणगंगा का जो मेला है वो किस स्थान पे भरता है? विराट के अंदर। विराट, जिसका प्राचीन नाम क्या था? विराट नगर था। और आप सभी के एग्जाम में विराट सभ्यता का क्वेश्चन आता ही आता है। और देखो एग्जाम में बड़ा सिंपल आया था कल पीटीए में, ताम्र संचय सभ्यता गणेश्वर। तो विराट को भी दयाराम साहनी 1936-37 में स्थापना, ये याद रखना, उत्खनन खोज की थी। जोहर मेला कहाँ भरता है? तो जोहर जो मेला भरता है वो चित्तौड़गढ़ में। जोहर मेला चित्तौड़गढ़ का साका हुआ था ना, 1303 का पद्मिनी ने जोहर किया था, 1534 का कर्मावती ने जोहर किया था, और 1567-68 के अंदर फत्ता की पत्नी फूल कंवर के द्वारा जोहर किया गया। तो 3 बड़े साके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? एक टॉपिक है रीड के अंदर धार्मिक स्थल, उसमें इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। धार्मिक स्थल का मतलब मंदिर है, उर्स है, ठीक है, इस प्रकार के संप्रदाय की कोई पीठ है, वो धार्मिक स्थल है। टॉपिक को ज्यादा विस्तृत कर रखा है, आपने रीड का देखा होगा ना, विस्तृत कर रखा है। अब एक जगह कृषि दे दिया, दूसरी जगह फसल दे दिया, एक जगह संत संप्रदाय धार्मिक आंदोलन दे दिया, और एक जगह धार्मिक स्थल दे दिए, एक जगह मेले दे दिए, मंदिर दे दिए। तो एक ही चीज है ये सारी, बस ये गुमराह करने वाली बात है। आपको मन टिका के एक जगह, जैसे धार्मिक स्थल आगे तो लोक देवता के मंदिर भी होंगे, वहां मेले भी लगेंगे, वहां लोक नृत्य भी होगा, वहां वाद्य यंत्र भी बजेंगे, वहां त्योहार भी उसी समय आएगा। तो ये सारे है। तो धार्मिक स्थल कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय का नाथ द्वारा, जो नाथ द्वारा राजसमंद में पीठ है, एक कांकरोली राजसमंद में, वो भी वल्लभ संप्रदाय की। राजस्थान में कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है, तो कपिल मुनि का जो मेला लगता है
कोलायत बीकानेर में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। केसरिया जी नाथ जी का मेला कहाँ लगता है? केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ लगता है? तो दुबेल, दुबेल कहाँ पे? दुलेव है वैसे ये, दुलेव उदयपुर के अंदर केसरिया नाथ जी यानी ऋषभ देव का मंदिर है, यहाँ पे मेला लगता है। राजस्थान में पोखरण के पास रामदेवरा में कौन सा मेला बढ़ता है? पोखरण के पास रामदेवरा में कौन सा हो गया? रामदेवरा का मेला, रामदेव जी का मेला हो गया। जोगनिया माता का मंदिर कहाँ पे है? जोगनिया माता मंदिर कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर जोगनिया माता का मंदिर स्थित है। कौन से? भीलवाड़ा में। अच्छा, जयपुर में कौन कौन सी माता है? एक तो शीतला माता है। कौन सी? शीतला माता चाकसू जयपुर में। एक आमेर में है शिला माता, और एक रामगढ़ के अंदर है यानी जमुआ रामगढ़ में जमुआई माता। तीन मुख्य माता, एक नकटी माता भी है, नकटी माता भी है, एक छींक माता भी है। तो ये सारी जयपुर की माता है, इनको याद रखना। बाड़मेर में विरात्रा माता है। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में पड़ता है? बेणेश्वर धाम सोम माही जाकम नदियों के इस धाम की स्थापना संत मावजी के द्वारा की गई थी। माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। खाटू श्याम जी का मेला किस माह में पड़ता है? और अभी चर्चा में था खाटू श्याम जी, जो खाटू सीकर के अंदर श्याम जी का मेला बढ़ता है, वो भगदड़ मच गई थी। कुछ जो भक्ति थे, श्रद्धालु थे, उनकी मृत्यु भी हो गई थी, चर्चा में रहा था, आपको पता होगा। तो खाटू श्याम जी का मेला किस माह में बढ़ता है? फाल्गुन माह में बढ़ता है। कौन सा युग्म असंगत है? देखो, चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में बिल्कुल, गोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा में बिल्कुल, रामेश्वर मेला करौली में ये गलत है। ये रामेश्वर मेला स्वाईमाधोपुर में बढ़ता है। रामेश्वर धाम है ना, जहाँ चंबल, बनास और चाप नदियां मिलती है, ये तीन नदियां, ठीक है, सीप मिलती है, ठीक है, तो ये गलत है। विक्रमादित्य मेला उदयपुर में होता है। देव सोमनाथ मेला किस जिले में बढ़ता है? सोम नदी के किनारे देव सोमनाथ मेला बढ़ता है, डूंगरपुर के अंदर। अच्छा, गंगानगर में एक तो बुढ़ा जोड़ है, जहाँ पे राजस्थान का अमृतसर जिसको कहते हैं गोल्डन टेम्पल है। और इसके अलावा डाडा पम्माराम का मेला विजयनगर के अंदर बढ़ता है। अनूपगढ़ में लेला मंजलू की मजार है, वहां मेला बढ़ता है। तो गंगानगर में ये खास है। बीकानेर में कोलायत बीकानेर हो गया। इसके अलावा रतन बिहारी का मंदिर है, वहां मेले लगते हैं। देशनोक बीकानेर करणी माता के मंदिर में लगते हैं। और बांसवाड़ा में एक तो माता कौन सी है? छींच माता है, वहां लगता है। एक तलवाड़ा बांसवाड़ा है, जहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। एक गोटिया अंबा मेला है। रेकल परसों माता और थी, जिसके लिए इको टूरिज्म के लिए वो बनाया जा रहा है, ठीक है, वो याद रखना। कौन सी माता थी वो? समाई माता, ठीक है, तो ये याद रखना। अगला, कौन सा युग्म असंगत है? देखो, चार भुजा नाथ ये मंदिर मेड़ता नागौर में बिल्कुल। हल्देश्वर महादेव का मंदिर पिपलूद बाड़मेर में, जिसे लघु माउंट कहते हैं, बिल्कुल। धूनी के रण छोड़ राय जी बांसवाड़ा, ये भी सही है। इंद्रगढ़ माता दौसा, ये गलत है। इंद्रगढ़ का मंदिर कहाँ पे है? इंद्रगढ़ माता बूंदी, बिजासन बूंदी के अंदर, ये हो जाएगा। अगला, सोरता का मेला कहाँ पर? सोरता का मेला कहाँ बढ़ता है? तो सोरता का मेला बढ़ता है मांडलगढ़ के अंदर। कहाँ पे? मांडलगढ़ के अंदर बढ़ता है। और 12 की बात आई तो सोरसेन याद रखना। सोरसेन 12 में ब्राह्मणी माता का मेला लगता है। शाहबाद 12 की खासियत क्या है? 15वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित है। रासमी चित्तौड़गढ़ राजस्थान का हरिद्वार। चंद्र प्रभु जी का मेला, एक सूचना और दे देता हूं, हमने एक स्टार्ट किया है अभी आपके लिए स्पेशल सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज। फर्स्ट पेपर के लिए 15 टोटल 18 टेस्ट होंगे। शेड्यूल 15 टेस्ट, शेड्यूल के अनुसार 3 मेगा टेस्ट। 1 अक्टूबर को पहला टेस्ट होगा। 399 इसका प्राइस है। आज लोगे तो 20% नवरात्रा के पहले नवरात्रा को छूट चल रही है। टेस्ट इसकी पीडीएफ वहां मिलेगी टेस्ट की। इसके अलावा कोशिश करेंगे अगले दिन यूट्यूब पर भी इसकी व्याख्या कोशिश करेंगे मिलेगी, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, कोई भी है तो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी फायदा उठाए। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए तो करंट की आस है। और इसकी राजस्थान जी की और रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है भी 299 20% आज छूट है। तो रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी जरूर फायदा उठाएं। स्पेशल साप्ताहिक टेस्ट है, जैसे आज मंडे था तो मंडे के दिन आज आपको चौथा टेस्ट मिल गया। पीछे वाले टेस्ट वही पढ़ेंगे, कम से कम 4 से 5 अटेम्प्ट है। तो अब रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड और सेकंड ग्रेड के लिए, क्योंकि अब बहुत कम समय बच गया है, धीरे धीरे समय आ चुका है पास, क्योंकि सितंबर निकल चुका है, अक्टूबर दीपावली में निकला और नवंबर और दिसंबर में सेकंड ग्रेड। और हमारी बुक है, ये जरूर खरीदना, फैक्ट के साथ, बड़ी शानदार बुक, अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ना। क्योंकि करंट जो आएगा ना, राजस्थान करंट, अब देखो 10 पर्सन आए पीटीए में, 9 पर्सन इसकी किताब में मिल गए। और हमने बुक छपी नहीं थी, मैटर पूरा तैयार कर रखा था, 14 लाइब्रेरी थे, 13 क्वेश्चन इसमें से सीधे सीधे आ गए और मैंने स्पेशल डाले थे।
तो आप इसको अच्छे तरीके से अध्ययन करें, पढ़ें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगला प्रश्न देखो, चंद्र प्रभु का मेला कहां बढ़ता है? तो चंद्र प्रभु जी का मेला तिजारा अलवर के अंदर बढ़ता है। वीरपुरी का मेला कब व कहां बढ़ता है? वीरपुरी का मेला कब व कहां बढ़ता है? तो श्रावण मास की अंतिम सोमवार को मंडोर जोधपुर के अंदर बढ़ता है। निम्न में से कौन सा मेला पशु मेले के रूप में नहीं बढ़ता? अब देखो सीधा सिंपल ऐसे ही आ जाता है कि पशु, इतना ही बेसिक पता नहीं ना कि कौन सा पशु मेला है कौन सा नहीं है। देखो पुष्कर मेला पशु मेला है, पर्वतसर वाला भी है, तिलवाड़ा भी है। महावीर जी का मेला यहाँ कोई पशु मेला नहीं लगता करौली में। अगला, वोहरा समुदाय का उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है? ये तो आपको पता ही है, गलियाकोट डूंगरपुर में। और फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारी पीडीएफ तैयारी है। निम्न में से किस जिले में सियावा का गौर मेला बढ़ता है? निम्न में से किस जिले में सियावा का गौर मेला बढ़ता है? ये बढ़ता है सिरोही के अंदर। ठीक है, किससे जाति से संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से। खलकानी माता का मेला कहां बढ़ता है? तो खलकानी माता का मेला लुणियावास जयपुर के अंदर। गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्ष के आगमन के समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वाह क्या प्रश्न है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, पेपर एग्जाम में आ चुका है। अब गर्मी के मौसम की समाप्ति कहां होगी और वर्षा के आगमन का समय कौन सा होगा? आपको ये तो पता है, वर्षा का आगमन होता है सावन महीने में। कहते हैं ना सावन आ गया बारिश होगी। और मौसम यानी गर्मी की समाप्त हो जाती है क्योंकि अगली ऋतु आ जाती है वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु से ठेठ शरद ऋतु शीत ऋतु आ जाएगी। तो ये कौन सा तीज? सावन तीज। ठीक है, सावन शुक्ल तीज, जहां से त्योहारों का आगमन होता है। तीज का त्योहार, ये त्योहार की मात्रा हमेशा एक होती है, लेकिन बस ये परंपरा चल रही है, दो मात्रा ऑटोमेटिक उठा लेता है। इसको भी ये पता है भी, ये इंसान भी गलती कर रहा है, हम भी गलती करते हैं, तो जैसे कहते हैं ना वैसे उठा ले। तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ बनाया जाता है? तो छोटी तीज है ना, जो श्रावणी तीज जिसको कहते हैं, वो जयपुर की प्रसिद्ध है। कजली तीज, बूंदी तीज या बड़ी तीज या सातुड़ी तीज, वो है बूंदी की प्रसिद्ध है। अगला देखो, कौन सा युग्म असंगत है? देखो पुष्कर मेला कार्तिक में बढ़ता है, बिल्कुल सही है। केला देवी का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को, गणेश मेला भाद्रपद, ये भी सही है। महावीर जी का मेला ये गलत है। देखो केला देवी का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को, वैसे केला देवी का है तो देखो चैत्र में अश्विन महीने में चलते रहते हैं, लेकिन देखो ये एकदम ही गलत है, 100% गलत है। महावीर जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा में नहीं बढ़ता, चैत्र माह में आता है। कौन सा युग में असंगत है? देखो तीज का मेला श्रावण शुक्ल तृतीया को, बिल्कुल। जाम्बेश्वर मेला फाल्गुन व आसोज माह में, बिल्कुल। कल अमावस थी, बहुत बड़ा मुकामी मेला लगा और हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी वहां गए थे। चार भुजा मेला श्रावण शुक्ला एकादशी को, बिल्कुल। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, गलत है, नवमी को लगता है, सीधा सीधा पेपर में। निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? अब कल आपको टॉपिक कौन सा देना है, ये बड़ी बात है, कल की टॉपिक की चर्चा करें। कल आपको टॉपिक देते चौहान, और चौहान कौन से? आपको चौहान है, सारे पढ़ लेना, अजमेर के चौहान है, जालोर के चौहान है, रणथंभौर के चौहान, ये टॉपिक पढ़ लेना। इसमें से 50% दे देंगे और पूरी व्याख्या बता देंगे आपको। तो निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो वर्ष में 2 बार देखो, पुष्कर मेला तो एक बार ही होता है, शीतला माता का भी एक बार ही होता है, बेणेश्वर मेला भी एक होता है, माघ पूर्णिमा ये चैत्र महीने में, ये कार्तिक पूर्णिमा में, जीर्ण माता का कौन से में? चैत्र महीने और अश्विन महीने में। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला, अंतरराष्ट्रीय स्तर का ऊंट मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? पुष्कर, राजस्थान का, अजमेर का। आपसे पूछे ऊंट महोत्सव कहाँ है? वो बीकानेर का है। ऊंट मेला पूछे ना तो पुष्कर करना है। निम्न में से गलत युगम बताइए। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, बिल्कुल। बादशाह का मेला ब्यावर में, बिल्कुल। मरु महोत्सव बाड़मेर में, ये गलत है। जैसलमेर में लगता है मरु महोत्सव, ठीक है। गौतमेश्वर जी का मेला सिरोही में, सही है। कौन सा युगम असंगत है? गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को, बिल्कुल। तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यह भी सही है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तो रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। और मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र कृष्ण एकादशी, ये भी सही है। लेकिन रामदेव का मेला दशमी को द्वादशी तक चलता है। अब इसमें दशमी भी मान सकते हैं, दशमी का अच्छा लगता है, द्वादशी को भी लगता है, दूज को भी लगता है, लेकिन एकादशी ये भी सही है, ये भी सही है। तो वैसे तो सारे लगभग सही है, इसमें कोई ज्यादा रहे नहीं, क्योंकि दूज से लेकर मेन दूज और दशमी को लगता है, ये भी सही है। मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र कृष्ण महीने में लगता है, ये भी सही है। तो ये सारे सही है, ठीक है। शेखावटी महोत्सव बनाया जाता है, तो शेखावटी की बात करें तो शेखावटी क्षेत्र में सिक्कर, झुंझुनू महोत्सव सभी बनाया जाता है, लेकिन अभी 2021 में और 2022 में ये बनाया गया था नवलगढ़ सिक्कर में, लक्ष्मणगढ़ सिक्कर में, ठीक है। 2021 का मार्च के अंदर बनाया था और 22 में किस में बनाया गया था? लक्ष्मणगढ़ सिक्कर में। वैसे सभी जगह बनाया जाता है उपयुक्त सभी।
अगर करंट में पूछे से तो आपको फिक्स बताना है। निम्न में से कौन सा उर्स कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बनाया जाता है? निम्न में से कौन सा उर्स कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही बनाया जाता है? नरहड़ पीर की दरगाह पे लगता है झुंझुनू में। नाकोड़ा जी का मेला कब बढ़ता है? नाकोड़ा जी का मेला कब बढ़ता है? पोष कृष्ण दशमी को नाकोड़ा जी का मेला बाड़मेर में बढ़ता है। कौन से महीने में? पोष कृष्ण दशमी को। सांवलिया जी का मेला कहाँ बढ़ता है? सांवलिया जी का मेला मंडफिया चित्तौड़गढ़ के अंदर, मंडफिया चित्तौड़गढ़ में सांवलिया जी का मेला बढ़ता है। ब्रज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ब्रज महोत्सव बूंदी का, बूंदी महोत्सव बूंदी का। ठीक है। निम्न में से कौन सा पशु मेला नागौर में नहीं लगता? देखिए बड़ा ही शानदार प्रश्न है। नागौर में कौन सा है? सबसे ज्यादा पशु मेले नागौर में लगते हैं। तो बलदेव पशु मेला लगता है, तेजाजी लगता है, रामदेव लगता है। शिवरात्रि पशु मेला नहीं लगता। शिवरात्रि पशु मेला करौली सवाईमाधोपुर वहां लगता है। किस पशु मेले में गौवंश की गिर गाय ज्यादा देखने को मिलती है? तो जाहिर सी बात है गिर अजमेर क्षेत्र में है। तो कहाँ? सभी में। कार्तिक पशु मेले में, शिवरात्रि में, जसवंत सारे में होती है, लेकिन उपयुक्त सभी। वैसे कार्तिक पशु मेला पुष्कर का कहीं स्पेशल, तो ये होगा उत्तर। निम्न में से कौन सा उत्सव उसके माह से सही मेल नहीं खाता है? देखो मारवाड़ महोत्सव अक्टूबर में बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। बूंदी महोत्सव दिसंबर में बनाया जाता है, ये भी सही है। ब्रज महोत्सव फरवरी में बनाया जाता है, ये भी सही है। ये शेखावटी महोत्सव फरवरी मार्च के अंदर बनाया जाता है। कल्प वृक्ष मेले का आयोजन कहाँ होता है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। मांगलियावास अजमेर में कल्प वृक्ष मेला आयोजित होता है। निम्न में से कौन सा मेला चैत्र मास में नहीं लगता? कौन सा मेला चैत्र मास में नहीं लगता? तो देखो भाई, कोटिया अम्बा मेला लगता है, ऋषभदेव मेला चैत्र मास में लगता है, मेहंदीपुर बालाजी का लगता है, गोमती सागर मेला नहीं लगता। रानी सती का मेला आयोजन होता है। रानी सती झुंझुनू की है, उनका मेला भाद्रपद अमावस्या को आयोजित होता है। निम्न में से कौन सा मेला वैशाख में बढ़ता है? वैशाख में मेला कौन सा बढ़ता है? गौतमेश्वर का मेला वैशाख महीने में बढ़ता है। और राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चित्रकला पंचमी को, चैत्र है ये, चैत्र है, ठीक है, चित्रकला नहीं है, चैत्र पंचमी को, चैत्र कृष्ण गुलाबी गणगौर, चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाथ द्वारा उदयपुर में। और नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? नेवले निड्री नवमी जिसकी दिन बनाई जाती है उस दिन पूजा की जाती है। और अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को जो मेला बढ़ता है, भोजन थाली मेला भी बढ़ता है और नाग पंचमी भी, दोनों के दोनों। तो ये थे 50% आपके जो आप निरंतर है। देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की हमारी ई बुक तैयार हो चुकी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। टेलीग्राम पे भी जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, करंट अफेयर्स के 14 से 15 टॉपिक उसमें है। और आज 8 बजे भी आपको सैन्य अभ्यास की वीडियो मिली। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।